हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ दोस्तों रीजनिंग का पार्ट 30। दोस्तों आप इससे पहले मैं कई पार्ट 29 पार्ट में बना चुका हूँ। दोस्तों ये मेरा पार्ट 30 है और जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आप देखोगे दोस्तों शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रीजनिंग के, जो कि दोस्तों आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन दिया जाता है और इसका संबंध आपका पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से होता है, दूसरी तीसरी का संबंध चौथी संख्या से होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार पहली और दूसरी का संबंध है तो आपको इसी प्रकार यहाँ इसमें निकालना होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो देखिए 6 और 18 का संबंध इसमें किस प्रकार है और आपको 8 और इसका बताना है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे हम करना चाहते हैं तो अगर हमारा 6 से जैसे 3 बार गुना करें तो 6 कम से 36 18 हो जाता है। पर लेकिन 8 दिया दोस्तों 24 होता है, तो 24 तो आपका ऑप्शन इसमें है ही नहीं। तो आपको क्या करना होगा ऐसी कंडीशन में। तो आप देखोगे दोस्तों यहाँ पर अगर मैं दिमाग लगाऊँ तो 6 6 36 होता है, जब मतलब 6 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, मेरा 6 का स्क्वायर मेरा 36 हो जाएगा। और 36 स्क्वायर होने के बाद 36 का मैं आधा कर दूंगा तो मेरा 18 दोस्तों आ जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ जैसे 8 है आपका, 8 8 64 हो जाएगा, तो 64 का आप आधा करोगे तो 32 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में भी है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन हम आज की वीडियो में करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपकी रीजनिंग के तहत। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम देखेंगे दोस्तों रीजनिंग का पार्ट 30 देखने वाले हैं, जो कि आपकी सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन हैं, जो कि हम टॉप क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे जो कि हमारे इसी बेस पे पूछे जाते हैं, जो रेलवे, जीटी, आर्मी, एसएससी, एमटीएस, बैंक रिलेटेड, आप एसएससी, सीएचएसएल या फिर आप कोई सी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस प्रकार है, हम धीरे धीरे सरल क्वेश्चन से कठिन क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस प्रकार है कि 4 जो है दोस्तों 4 का 24 आ गया है, तो आपका 5 का दोस्तों क्या यहाँ पर आएगा हमें इजीली बताना है। तो चलिए देखिए यहाँ पर तो 4 का क्वेश्चन बहुत ही इजीली है। 4 का भी कैसे आया 24, तो 4 का आप देखोगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20 और 4 छक्के 24, मतलब आपकी 6 से दोस्तों गुणा हो रही है। ठीक है, तो आपकी 5 की भी 6 से गुणा हो जाएगी, तो अगर 5 की 6 से गुणा हो जाएगी तो 6 पंजे हमारा 30 हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, देखिए इसमें किस प्रकार हुआ देख लीजिए, यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए कि यहाँ पर जो 4 की है किस प्रकार आया है, जो 6 से गुणा करके आया है। ठीक है 30, तो अब ये 6 से गुणा करके कौन सा आ गया दोस्तों 30, किससे क्या आएगा 30 कब आएगा 5 की गुणा करके किससे 6 से। ठीक है, उसी प्रकार जिस प्रकार आपकी 4 से गुणा करके 24 आया है, उसी प्रकार 5 से गुणा करके आपका 30 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, ये आपका एकदम राइट हो गया। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, अब 11 का दोस्तों क्या दिया हुआ है, 11 का आया है हमारा 1331। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारा यहाँ 12 का क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर इस प्रकार ये आया तो इस प्रकार ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे इनमें से ऑप्शन जो आपके सामने है कौन सा हमारा आंसर सही होने वाला है। देखिए दोस्तों आप मेरी वीडियो रोक के अगर आप चाहे तो करने की कोशिश कर सकते हो, नहीं तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे ये 11 जो है 11 का क्यूब होता है हमारा। ठीक 11 का क्यूब होता है, तो 12 का क्यूब हमें पता लगाना है, तो वही हमारा आंसर है। देखिए देख लीजिए इस प्रकार साफ साफ आप समझ सकते हो, जो कि हमारा 11 का क्यूब है दोस्तों। जिस प्रकार 11 का क्यूब कितना होता है हमारा 100, ठीक है दोस्तों 1331 होता है। तो उसी प्रकार 12 का क्यूब हमारा कितना होता है दोस्तों, कितना होता है 1728 होता है। तो ये हमारा यही इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों तो आप सारे क्यूब याद कर लीजिए। पहले तो आपको कम से कम 20 तक के क्यूब दोस्तों कम से कम आपको पता होने चाहिए, 1 बाय 1 याद होने चाहिए, तभी आपके लिए अच्छे से अच्छी तैयारी हो रही होगी। ठीक है, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने किस प्रकार है, यहाँ देखिए 6 और दोस्तों 6 का यहाँ पर 215 आ गया, तो 8 का दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो देखिए हम यहाँ पर देखेंगे ये भी 6 का क्यूब कितना होता है हमारा, 6 का क्यूब दोस्तों कितना होता है, 6 का क्यूब हमारा होता है 216। ठीक है, तो 216 में से इसमें से 1 माइनस कर दिया, 1 माइनस करने के बाद आपको 215 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आप देखोगे आपका 8 का क्यूब दोस्तों कितना होगा, 8 का क्यूब हमारा कितना होता है, उसी प्रकार 8 का क्यूब हमारा होता है 512। ठीक है, 512 में से 1 माइनस करके 511, जो आपका 511 है ये हमारा आंसर दोस्तों इसका हो चुका है। ठीक है, तो आप अच्छे से समझने के लिए मैं ये दिखाता हूँ आपको साफ साफ। देखिए इस प्रकार जिस प्रकार हमारा ये 6 का क्यूब था, 6 का क्यूब था, ये हमारे 1 घटाया, तो 1 घटाने के बाद हमारा 515 आ गया। तो इसी प्रकार 8 का क्यूब आपका, 8 का क्यूब आपका कितना होता है, 8 का क्यूब हमारा होता है 512। तो 512 में से आप 1 घटाओगे, तो 1 घटाओगे तो हमारा 511 दोस्तों आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको करने दोस्तों आने ही चाहिए। तो चलिए देख लीजिए 48 है दोस्तों, 48 को हमारा क्या बनाया गया है, 48 को 216 बनाया गया है। ठीक है, तो 64 को हमारा इसी प्रकार जिस प्रकार 48 को 216 आया है, इसी प्रकार 64 का क्या आएगा। ठीक है, तो ये हमें बताना है।
तो ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों आपको आने ही चाहिए, मैं पहले बता रहा हूँ। तो आप क्या करोगे दोस्तों, इस क्वेश्चन में इजीली करने के लिए चलिए देख लेते हैं इसके आंसर। तो देखिए क्या क्या हुआ यहाँ पर, 48 का क्या क्या हुआ है दोस्तों, 9/2 से, मतलब 48 का आधा कितना होता है, 48 का आधा होता है हमारा 24, ठीक है। तो 24 को इसमें 9 से गुणा की हुई है, किसको, 48 के इसके आधे को 9 से गुणा करने के बाद हमारा इजीली 216 आ जाएगा, ठीक है। किसको, 48 के आधे को, 48 का आधा मतलब 48 का आधा हो गया आपका 24, 24 को 9 से गुणा किया तब हमारा 216 यहाँ पर आया है। देखिए सीधे सीधे मतलब 9/2 से गुणा की हुई है तो हमारे 216 आ जाएगा। उसी प्रकार हम क्या करना होगा, उसी प्रकार जो 64 है, 64 को भी 9 आधा करके, मतलब 64 का आधा करके 9 से गुणा करनी पड़ेगी, या फिर 9/2 से गुणा कर दो, डायरेक्ट डायरेक्ट पता लग जाता है। 9/2 से करने के बाद आपका सीधा सीधा 1 जो आपका ये है 288, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही इजीली तरीके से आप इसे कर सकते हो इसी प्रकार, तो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों पेपर में बनते हैं। तो यहाँ देखिए 5वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, दिखने में बहुत ही मतलब बहुत ही सरल लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही दिमाग खा जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए आपके दिया हुआ है 431 और ब को 12 आ गया है, ठीक है। तो आपका 35 जो हमारा ये है 345 को दोस्तों क्या आएगा, आपको ये हमें बताना है इजीली। तो हम यहाँ कैसे बताएंगे दोस्तों, हमारा जो 4 है, 3 है और 1 है, इन तीनों को गुणा करके हमारा ये 12 आया है, ठीक है। तो इसी प्रकार जब इन तीनों को गुणा करके यहाँ पर 12 आया है, तो इसी प्रकार जो ये हमारे 3 4 5 है, ठीक है, 3 × 4 × 5 है। तो इन तीनों को गुणा करके दोस्तों क्या आएगा, तो क्या आएगा इन दोनों को गुणा करके, मैं देखूंगा 4 × 3 = 12, 12×5 = 60, तो आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए देख ले, अच्छे अच्छे प्रकार से अच्छे तरीके से देख लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर जिस प्रकार ये दिया हुआ है आपको 3 गुना मतलब 4 × 3 × 1 तो 12 है, उसी प्रकार आपका ये 60 है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छठा क्वेश्चन। तो देखिए 21 हमारा जो आया है दोस्तों, 21 आया है, 21 को हमारा 3 आ गया है, ठीक है। तो इसको हमारा यहाँ पर क्या आएगा, 574 का हमारा क्या बनेगा, ये हमें पता लगाना है। तो अब 21 आपका 3 किस प्रकार आया है, यहाँ पर आप देखोगे तो 21 का 3 आया है, उसी प्रकार आपका 74 इसका आएगा। तो 21 में 3 देखूँगा मैं कैसा है, तो 7 से अगर डिवाइड कर दूँ 21 को मैं, तो इजीली मेरा 3 दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आप इसको डिवाइड कर दोगे 7 से, किसको, इसको आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, 7 से मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौदह मतलब 7 अट्ठे 56, ठीक है। 7 अट्ठे 56 होता है अपना, आपका 7 अट्ठे मतलब 8 आपका आ गया। और आपका हासिल कितना बचा दोस्तों, कितना बचा, इसके बाद हासिल 1 बचा, ठीक है। 7 इसमें से 1 घटा 4 बचा, और 7 दूनी 14 मतलब 2 82, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो 82 इसका आंसर इजीली आ जाएगा। तो चलिए अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ देखिए जिस प्रकार आपको सामने मैंने लिखा है कि जिस प्रकार हमारा क्या दिया हुआ, 21 को 7 से डिवाइड करके हमारा 3 आया है, उसी प्रकार हमारा क्या, इसको आपको डिवाइड करने के बाद 82 हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखिए 145 को कितना आया है दोस्तों, कितना आया है, 10 आया है, ठीक है। 145 का हमारा यहाँ पर 10 आया है, तो 243 इसका आपका क्या आएगा, ये हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पर, बहुत ही ऐसे इजी क्वेश्चन है। अब आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पर हम देखेंगे सीधे सीधे इसके जो नंबर है, अगर मैं इनको जोड़ दूँ 1 को 4 को और 5 को आपस में अगर जोड़ दूँ तो मेरा 10 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसी प्रकार अगर मैं इनके नंबर जोड़ दूँ, 2 3 जो आपका ये है 2 4 3, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, तो ये आ गया आपका 9 आ जाएगा। क्यों, ये आपका 4 है, 2 और 4 आपका हो गया 6, 6 और 3 हो गया आपका 9, ठीक है दोस्तों। तो 9 मेरा हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में। चलो अच्छे से प्रकार देख लेते हैं इसको। देखिए इस प्रकार यहाँ इसका आंसर है, जिस प्रकार हमारा क्या हुआ है, तीनों को एक साथ जोड़ा गया तो 10 हमारा आया, ठीक है। तो इसी प्रकार आपका जो सारी संख्याओं को जोड़ूंगा तो मेरा 9 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसे ही क्वेश्चन बहुत ही सरल भी होते हैं और इम्पोर्टेंट भी होते हैं। चलिए ये देख लीजिए 8वां क्वेश्चन 23 को जो है दोस्तों, 23 को 25 आ गया है, तो 36 का हमारा क्या आएगा, हमें ये बताना है। तो देखिए कितना सरल है, यहाँ पर अगर आप 23 को सीधे सीधे अगर मैं 2 से घटा कर देखूंगा तो 25 आ जाएगा, मतलब जोड़ूंगा 2, तो यहाँ पर 36 में अगर मैं 2 जोड़ूँ तो मेरा कितना आ जाएगा दोस्तों, 38 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर में है ही नहीं, तो ये मेरा आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इनके दोनों अलग अलग हैं, 2 और 3 है, दोनों को जोड़ के मेरा दोस्तों, दोनों को जोड़ूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, दोनों जोड़ के 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर कर दूँ तो मेरा यहाँ 25 आ जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। 5 कहाँ से आया, इन दोनों को जोड़ के आया, किन दोनों को, यहाँ 3 को और 2 को जोड़ के मेरा 5 आ गया, और ये आपका 5 का स्क्वायर है। अब इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ोगे, 3 को और 6 को जोड़ोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, आपका 9 आ जाएगा। तो 9 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 9 का स्क्वायर मेरा होता है 81, तो ऑप्शन नंबर बी में जो एकदम से राइट हो जाएगा, ठीक है।
तो ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही सरल तरीके से करोगे आप। देखिए 43 देख लीजिए कितना सरल है। कभी कभी ऐसे भी आता है, मैंने पुराने पेपरों से ये क्वेश्चन लिए हैं जो आपके पुराने पेपर में पूछे गए हैं। तो देखिए 43 का इजीली 12 लिखा है। 43 को 12 किससे लिख दे उसमें, सीधे 4 के 3 से गुणा कर दीजिए, इजीली 12 आ जाएगा। तो अब 4 की इसकी जो 3 है इसको 9 से गुणा कर दीजिए, तो 3 को 9 कितना आ जाएगा, 9 या 27, क्योंकि आपको ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो आपका 27 का आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी प्रकार हम क्वेश्चन देखेंगे अगला। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, 226 का 213 आ चुका है। 226 को 213 लिखा है, तो 302 को दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेगा हमें ये बताना है। तो यहाँ पर मैं देखूंगा 226 को 13 सिर्फ क्या किया हुआ है, 13 दोस्तों माइनस किया हुआ है। 13 माइनस करने के बाद ये सीधा ये आ गया हमारा। तो इसी प्रकार में अब 202 इसमें से अगर 13 माइनस कर दूँ 302 में से कितना आ जाएगा, तो 289 मेरा आ जाएगा। 289 ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक किए बिना दोस्तों वीडियो को मत जाना, और ऐसी वीडियो तो देखने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों धन्यवाद।